नमस्कार दोस्तों बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है और इस बार झटका सीधा नीतीश कुमार जी के खेमे में लग रहा है। तेजस्वी यादव जी ने वो कर दिखाए हैं जो एनडीए भी सोच नहीं पा रहा है। कुशवाहा समाज के दो बड़े चेहरे अब आरजेडी के साथ हैं और ये कदम आने वाले चुनाव में पूरे जातीय समीकरण को हिला सकता है। अब जरा कहानी समझिए। चिराग पासवान जी की करीबी रहे और एलजेपी से वैशाली सीट पर प्रत्याशी भी रह चुके हैं अजय कुशवाहा जी। अब तेजस्वी यादव जी की टीम में शामिल हो चुके हैं। तेजस्वी यादव जी ने खुद उन्हें ललटेन थमाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी उन्हें फिर से वैशाली सीट से मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। यानी तेजस्वी यादव जी का फोकस अब सिर्फ पटना या राघोपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर और मध्य बिहार के हर जातीय समीकरण पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अब बात करते हैं वैशाली सीट की, जहां मुकाबला इस बार बेहद रोचक होने वाला है। 2020 में सीट पर जेडीयू की सिद्धार्थ पटेल जी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन ध्यान दीजिए जीत का अंतर सिर्फ 7,413 वोटों का था। अजय कुशवाहा जी ने एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और तब उन्हें 33,000 से ज्यादा वोट मिले थे, यानी जमीन पर उनकी पकड़ मजबूत थी। अब जब वहीं अजय कुशवाहा जी आरजेडी के टिकट पर उतरेंगे तो यह मुकाबला नीतीश कुमार जी के लिए सिरदर्द बन सकता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुशवाहा समाज की भूमिका किसी किंग मेकर से कम नहीं है। राज्य की आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 6 से 7% मानी जाती है और वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में कुशवाहा वोट सीधे सीधे नतीजे तय करता है। अब देखिए गेम कैसे पलट सकता है। कुशवाहा समाज के दो बड़े नेता संतोष कुशवाहा जी और अजय कुशवाहा जी दोनों अब तेजस्वी यादव के साथ हैं। इससे एनडीए का पूरा समीकरण गड़बड़ा सकता है। आरजेडी की रणनीति बिल्कुल साफ है, जातीय संतुलन के साथ साथ सामाजिक न्याय का नया कहानी बनाना है। तेजस्वी यादव जी जानते हैं कि अगर कुशवाहा प्लस यादव प्लस मुस्लिम वोट एक साथ आ गया तो कई सीटों पर एनडीए की जमीन खिसक जाएगी। अब थोड़ा आंकड़ों पर गौर करें। वैशाली सीट पर वोटों का समीकरण कुछ यूं है। कुशवाहा वोटर 25 से 30%, यादव वोटर 20 से 25%, मुस्लिम वोटर 15 से 20%, कुर्मी दलित और करीब 15% है। अब अगर कुशवाहा समाज का 10 से 15% वोट भी आरजेडी की तरफ शिफ्ट होता है तो नीतीश कुमार जी का पूरा गणित बिगड़ जाएगा, क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट पहले से ही आरजेडी के पल्ले में है। ऐसे में तेजस्वी यादव जी का कुशवाहा कनेक्शन सीधे सीधे वैशाली में गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी तरफ एनडीए के लिए चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि जेडीयू के भीतर पहले से ही नाराजगी है और सीट शेयरिंग पर भी एनडीए में घमासान बचा हुआ है। चिराग पासवान जी वैशाली सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन यह सीट जेडीयू के खाते में है। अगर तालमेल नहीं बैठा तो वोटों का बिखराव एनडीए को भारी पड़ सकता है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार जी से अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें आरजेडी खुले दिल से स्वागत कर रही है। तेजस्वी यादव जी की यह खुला रुख अब एनडीए के लिए सिरदर्द बन चुकी है। अगर समीकरणों को देखा जाए तो कुशवाहा प्लस मुस्लिम प्लस यादव कटजोड़ कुल मिलाकर 50 से 55% वोट तक जा सकता है। यह आंकड़ा किसी भी सीट को निर्णायक बना सकता है। जेडीयू के लिए अब विकल्प बहुत सीमित बचे हैं, या तो वो मजबूत स्थानीय चेहरे उतारे या फिर ईबीसी और कुर्मी वोट को पूरी तरह से साधे, क्योंकि अगर कुशवाहा वोट में सेंध लग गई तो यह सीट एनडीए के हाथ से निकलना तय है। तो दोस्तों, सवाल बड़ा है, क्या तेजस्वी यादव जी ने वैशाली से नीतीश कुमार जी का किला गिराने की आधार रख दी है, या फिर नीतीश कुमार जी एक बार फिर रणनीतिक चाल से वापसी करेंगे? आने वाले दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में 2025 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जातीय समीकरणों की जंग बनाने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कुशवाहा वोट बैंक अब आरजेडी की ओर जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जय हिंद।